जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 सरोज स्मृति कविता के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, नववधु के रूप में सरोज अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। उस पर कलश का पवित्र जल छिड़का गया। उसके होठों पर मंद हंसी बिजली के समान प्रतीत होती थी। उसके हृदय में पति की सुंदर छवि विद्यमान थी। अपने दाम्पत्य जीवन की सुखद कल्पना में उसका अंग अंग खिल रहा था। सरोज की आंखें लज्जा और संकोच के कारण झुकी थी, जिनमें एक अद्भुत चमक विद्यमान थी। उसके अधर कांप रहे थे। उसके सौंदर्य में रति का साकार रूप दिखाई दे रहा था। ये बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर सा आंसर है बच्चा, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से, संतान के विवाह के अवसर पर यदि माता पिता में से किसी एक का अभाव है तो उसका स्मरण आना स्वाभाविक बात है। ठीक है। कवि निराला ने अपनी पुत्री सरोज को माता पिता दोनों का प्यार दिया। अपनी पुत्री के विवाह आयोजन पर अपनी पत्नी की याद आना स्वाभाविक था। साथ ही सरोज में उन्हें अपनी पत्नी की ही प्रतिमूर्ति दिखलाई पड़ती है। सरोज के वधू रूप को देखकर उन्हें अपने यौवन की प्रथम गीति याद आ गई, जिसे उन्होंने अपने प्रिया के साथ गाया था। ठीक है बच्चा, ये नोट कर लेंगे आप। चलिए प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, आकाश बदल कर बना माही में आकाश और मही शब्द किनकी ओर संकेत करते हैं? तो लिखेंगे इसका आंसर में हम, आकाश का रूप निराकार है, निराकार यानी जिसका कोई आकार ना हो, तथा मही साकार रूप में है। आकाश शब्द से कवि निराला अपनी दिव्यंगत पत्नी के निराकार रूप तथा मही शब्द से पुत्री सरोज के साकार रूप की ओर संकेत कर रहे हैं। कवि निराला अपनी पत्नी की छवि सरोज में देखते हैं। एक निराकार है तथा दूसरा साकार। स्वर्गीय पत्नी आकाश की तरह निराकार है तो पुत्री धरती की तरह साकार। आकाश में उनकी पत्नी और मही उनकी पुत्री की ओर संकेत करते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? तो लिखेंगे यहाँ पर इसका आंसर में, सरोज का विवाह अत्यंत सादगीपूर्ण तरीके से हुआ था। इसमें किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या दिखावा नहीं था। विवाह का निमंत्रण पत्र किसी को नहीं भेजा गया। केवल कुछ स्वजन ही विवाह के अवसर पर उपस्थित थे। कवि निराला ने माता पिता दोनों के द्वारा दी जाने वाली
सभी वैवाहिक रस्मों को स्वयं निभाया, ना तो कोई संगीत था और ना ही रात्रि जागरण। मौन के बीच विवाह बड़ी सादगी तथा शांति के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद पुत्री को दी जाने वाली कुल शिक्षा स्वयं निराला ने दी तथा पुत्री के लिए पुष्प सेज भी पिता ने ही तैयार की। वास्तव में सरोज का विवाह अन्य विवाहों से भिन्न था। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न यहाँ पर करते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, वह लता वहीं की जहाँ तू कली खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है। तो लिखना है, सरोज की माता की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन नलिहाल में हुआ। सरोज ने वहीं अपना होश संभाला और वहीं की मिट्टी में पलकर बड़ी हुई। कवि ने सरोज की माता को लता और सरोज को कली कहा है। वह कली सरोज वहीं पर खिली जहाँ की लता यानी उसकी माँ थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कर लेते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल पंक्ति में निराला की वेदना व्यक्त हुई है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, निराला कर्मवादी कवि थे, भाग्य को महत्व नहीं देते थे, जीवन भर संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी, परंतु एकमात्र पुत्री की आकस्मिक और अकाल मृत्यु ने उन्हें घायल कर दिया। भाग्य को महत्व ना देने वाले निराला पुत्री की मृत्यु के पश्चात अपने भाग्यहीन मान बैठे। इस शब्द से निराला की गहरी पीड़ा व्यक्त हुई है। चलिए, और यहाँ पर अंतिम प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, नत नयनों से आलोक उतर। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है, आप आराम से नोट कर सकते हो। दे रखा है, विवाह के अवसर पर लज्जावश सरोज की झुकी हुई आंखों से दिव्य प्रकाश आलोकित हो रहा था, मानो दाम्पत्य जीवन की भावी सुखद कल्पनाओं की ज्योति उसके नेत्रों में जगमगा रही हो। अगला दे रखा है यहाँ पर, श्रृंगार रहा जो निराकार। तो यहाँ पे लिखेंगे, कवि सरोज के वधू रूप में, यहाँ से लिखिएगा, कवि सरोज के वधू रूप में उस श्रृंगार का दर्शन करता है जो आकारहीन होकर भी उसके काव्य रस में की उमड़ती हुई धारा के समान प्रस्फुटित हो रहा था। कवि अपनी पुत्री को देखकर अपने यौवन काल के दिनों को स्मरण करता है। गा दे रखा है, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। तो लिखेंगे, कवि निराला पुत्री सरोज को उसी प्रकार शिक्षा दे रहे हैं जैसे कण्व ऋषि ने शकुंतला के विदाई के अवसर पर दी थी, परंतु उसे स्मरण हो जाता है कि उसके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा कण्व ऋषि से भिन्न है, क्योंकि उसकी पुत्री सरोज की स्थिति शकुंतला से भिन्न है। ठीक है, चलिए, तो ये था इसका प्रश्न उत्तर। ओके, आपको समझ में आया बच्चा? ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।